Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.5, question number 8 is given in this video. Factorize each of the following. यानी जो टर्म दिया गया है उसको फैक्टराइज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. यदि इसको फैक्टराइज करना है तो इसको आइडेंटिफाई करके ये देखना है कि ये शॉर्ट फॉर्म में है या एक्सपेंडेड फॉर्म में है. तो यदि आप इसको केयरफुली देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो फॉर्म है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है. वो किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी दी गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल किसके आता है? a प्लस बी होल क्यूब के आता है. इट मीन्स इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म a प्लस बी होल क्यू के फॉर्म में लिखना है. क्लियर है? यदि लिखना है तो ये जितने भी क्यूब्स हैं इनका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे. 8a क्यूब का क्यूब रूट होगा 2a क्यूब, यानी 8 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है. किसी भी होल नंबर या नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो क्यूब होता है उसका. तो 8a क्यूब का क्यूब रूट होगा 2a क्यूब प्लस b का क्यूब होगा b क्यूब प्लस यहाँ पे जो टर्म दिया गया है देखें 3a स्क्वायर बी, तो 3 का 3 रहेगा इनटू a स्क्वायर का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है. यहाँ पे a b का टर्म आ गया. ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? सॉरी, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2a. तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा, नॉट हियर होल स्क्वायर, इनटू b का वैल्यू कितना दिया गया है? b. प्लस का सिंबल दिया गया है. 3 का टर्म 3 ही रहेगा इनटू a का वैल्यू दिया गया है 2a, तो 2a लिख देंगे इनटू b का टर्म दिया गया है b, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर है, इट मीन्स हो जाएगा b स्क्वायर. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमें दो ही टर्म a और b को काउंट करना है. a का वैल्यू कितना है? 2a और b का वैल्यू है b, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी होल क्यूब. इसको कुछ इस तरीके से भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आंसर आएगा. थर्ड दिया गया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. तो आपको आइडेंटिटी अभी बताई गई कि यदि ये पॉजिटिव में है तो a प्लस बी के क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसे a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो उसकी भी आइडेंटिटी वही है, सेम कंडीशन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर पुटअप कर देंगे. अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है. तो जो यहाँ पे 8a क्यूब दिया गया है उसका क्यूब रूट होगा 2a क्यूब माइनस b का क्यूब होगा b क्यूब, और इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस 3 जो टर्म दिया गया है आइडेंटिटी में 3a स्क्वायर बी. तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 का 3 रहेगा इनटू a का वैल्यू 2a होल स्क्वायर इनटू b का वैल्यू b, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 स्क्वायर है, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और a से a का तो a स्क्वायर हो जाएगा b. यहाँ पर भी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे 3ab स्क्वायर है, 3 इंटू ए का वैल्यू आ जाएगा 2a इंटू बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6, ए का ए होगा और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर. क्लियर है? हमारे पास ए और बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया. ए का वैल्यू क्या आ गया 2a और बी का वैल्यू है b, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2a माइनस बी होल क्यूब. नेक्स्ट टर्म भी सेम कंडीशन दिया गया 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर. इसको भी यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज करेंगे
शॉर्ट फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, केवल ए और बी के टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 का क्यूब हो गया, माइनस 125 का क्यूब रूट होता है 5, 5 और ए का क्यूब रूट हो जाएगा ए, यानी 5a क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 3a² भी है तो 3 का वैल्यू तो 3 रहेगा, इनटू ए का वैल्यू 3 आया तो 3 का होल स्क्वायर, इनटू बी का वैल्यू 5a आया। हम मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 3 जा हो जाएगा 27। अब इस 27 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135a आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी फैक्टराइज करेंगे। 3ab², 3 इंटू ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू कितना है 5a होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 225a² ही आएगा। तो हमारे पास ए और बी का वैल्यू आ गया, जिसको हम a माइनस बी के होल क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 माइनस 5a होल क्यूब। फोर्थ दिया गया है टर्म 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो इसको आपको बता दिया गया है कि ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वह a माइनस बी के होल के क्यू के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। यानी a माइनस बी होल क्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा। आपको केवल ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यद्यपि आप ये जानते हैं कि यह बेस्ड है ए माइनस बी के होल क्यू के रूप में, तो इन दो टर्म्स को फैक्टराइज नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। केवल ए और बी को फैक्टराइज कर देना है। 64a³ का क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे तो 4a³ आ जाएगा, माइनस 27b³ को फैक्टराइज करेंगे यानी क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा। क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और जिस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर आएगा वह नंबर क्या होगा, उस नंबर का क्यूब रूट होगा। जैसे 4 4 जा 16, 4 जा कितना हो जाएगा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। हमारे पास ए और बी का वैल्यू आ गया। हमने इन दोनों टर्म को भी फैक्टराइज किया है सेम कंडीशन में। ये दिया गया ए 3a² और ये है 3ab², तो हमने फैक्टराइज कर दिया है, यद्यपि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम इसको a माइनस बी होल क्यू के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो a का वैल्यू 4a है, b का वैल्यू 3b है, तो इसे हमें एक्सप्रेस कर सकते हैं 4a माइनस 3b होल क्यूब। फिफ्थ दिया गया 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, केवल a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें टर्म समझ में आ गया है कि यह a माइनस बी होल क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 27p³ का क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे तो 3p³ आ जाएगा, माइनस 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे तो 1/6³ आ जाएगा। इनको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 3a² भी है तो 3 इंटू ए का वैल्यू 3p² हो जाएगा, इंटू बी का वैल्यू 1/6 और यहाँ पे प्लस है 3ab² है तो 3 इंटू ए का वैल्यू 3p इंटू बी का वैल्यू है 1/6 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा ये टर्म। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है? हमारे पास ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। तो ए का वैल्यू 3p है और बी का वैल्यू 1/6 है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।